Govinda, Gopala. Hello, my dear friends. Welcome back again in the बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में डू वाइल लूप का पढ़ा था और उसका मैंने एक प्रैक्टिकल भी करके छोटा सा दिखाया था, ड्राई रन करके दिखाया था उसमें थ्योरी के क्लास में। और आज हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कंप्यूटर में। तो आज हमें जो है तो डू वाइल को समझना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि डू वाइल हमारा क्या है, एग्जिट कंट्रोल है, लूप का टाइप है एग्जिट। तो मतलब पहले वो जो है तो हम अभी तक ट्रू कंडीशन चेक करते हैं, फिर वाइल लूप या फॉर लूप जो है तो ट्रू कंडीशन के अंदर जाता है। और वाइल लूप, डू वाइल लूप जो है तो वो फॉल्स कंडीशन में अंदर जाएगा वो। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे न्यू करता है, मैंने और प्रोजेक्ट कंसोल एप्लीकेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट वाइल लूप। तो हमने इसको नेक्स्ट किया, हमारे पास एक फाइल आ गई, इसमें डमी प्रोजेक्ट बन के आ गया, कोड बन के आ गया। हमने इसको अनयूज्ड कोड को हटा दिया, स्ट्रक्चर डिफॉल्ट स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब हम इसमें क्या बताएंगे आपको, डू वाइल करके दिखाएंगे डू वाइल कैसे काम कर रहा होता है। तो डू वाइल कैसे काम करता है, इसमें पहले हम डू लिखते हैं, पहले हम इसमें एक इनिशियलाइजेशन डेफिनेशन देंगे, किसी वेरिएबल को एक डिफाइन करेंगे। तो कैसे, एंड आई इक्वल टू 0 कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डू, और इसके अंदर जो है तो हमने बॉडी डू का करना है, लिखना है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन वाइल आई इज ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा कंडीशन हो गया और ये सेमीकोलन। आप देखिए यहाँ पे हमने वाइल कंडीशन लास्ट में दिया है और यहाँ पे हमारे बीच में क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमें जो भी डालना होगा वो डालना है। तो आई प्लस प्लस कर दिया हमने। और इसके अंदर जो लूप की बॉडी ये है, ये पूरी की पूरी जो है तो लूप की बॉडी है। तो जब ये कंडीशन वाइल कंडीशन फॉल्स रिटर्न करेगा तब इसके अंदर आएगा दोबारा से। अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो ये इसके बाहर चला जाएगा। यहाँ जैसे हमने यहाँ पे प्रिंटफ लिख दिया, प्रिंटफ यहाँ पे डाल दिया हमने डन, डन लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो लाइन नंबर इसमें आ जाएगा बाहर। अगर फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, तब ये एंट्री करेगा। तो क्या है कि एग्जिट कंट्रोल, ये एग्जिट कंट्रोल है, एग्जिट करने के लिए है ये। ट्रू में एग्जिट करता है और फॉल्स में एंट्री करता है। जबकि वाइल और फॉर लूप जो है वो किस में होता है, वो एंट्री कंट्रोल है, वो ट्रू में एंट्री करता है और फॉल्स में एग्जिट करता है। तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि विदाउट एनी कंडीशन जो ये लूप की बॉडी है, एटलीस्ट वन टाइम ये रन करेगी ही करेगी, एक बार ये चलेगा ही चलेगा। मतलब अगर हमें कहीं पे ऐसी लॉजिक, ऐसा लॉजिक है हमारे प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर में बनाने के टाइम पे कि हम जो है तो उसमें एक एटलीस्ट वो कोड ऑफ ग्रुप जो है, कोड का जो ग्रुप है उतना सा कोड हमें हर कंडीशन में चलाना ही चलाना है। अगर फॉल्स होगा तब दोबारा चलना है, नहीं है तो नहीं चलना है, लेकिन एक बार तो एटलीस्ट चलना ही चलना है। उस कंडीशन में हमें डू वाइल का यूज करना होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमने डाल दिया यहाँ पे सपोज दैट प्रिंटफ, और यहाँ पे हमने डाल दिया %d न्यू लाइन, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आई को प्रिंट करवा दिया। जैसा कि हमने शुरू से करते आए हैं। हमें क्या करना है, 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 10 तक का जो भी है काउंट दिखाना है। तो आई की वैल्यू 0 है, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स भी होगा तब भी ये 0 रन करेगा ही करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसे। अभी देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, तो डन। तो ये भी हमारे लॉजिक में देखिए कि आई इज
ग्रेटर देन इक्वल टू 10, अगर i की वैल्यू जो है 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बाहर जाएगा, नहीं तो अंदर जाना चाहिए इसको। तो अभी ये क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है और डन कर रहा है। हमने i प्लस प्लस किया है, देखते हैं इसको, हम इसको डिबग लगा के देखते हैं, डिबगिंग करके। तो हम इसको 1 से कर देते हैं एक बार, और हम इसको, क्योंकि 0 में कई बार प्रॉब्लम भी करता है ये, तो हम इसको एक बार करके देखते हैं। नो, इसको हमने छोटा कर लिया, इसको भी छोटा कर लिया, प्रिंट में आया, आई की वैल्यू जो होगी तो प्रिंट करेगा उसको वो। स्टेप इनटू में गए हम, आई की वैल्यू 1 को प्रिंट कर दिया इसने। अब इसमें गया ये स्टेप इनटू में वाइल, वाइल क्या है, आई की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, अभी आई प्लस प्लस हुआ तो 2 हो गया, तो 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो इसको क्या होना चाहिए, बाहर निकल गया, क्योंकि फॉल्स मिल रहा है उसको। तो शायद ये फॉल्स पे ही अंदर जाता है और ट्रू पे बाहर निकल जाता है, सॉरी फॉल्स पे बाहर निकलता है, ट्रू पे अंदर जाता है, क्योंकि ये भी कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक ये अंदर नहीं जाएगा। तो शायद मैंने थ्योरी में थोड़ा सा मिस्टेकली बोला था कि ये फॉल्स होता है तब अंदर जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा। ये केवल ये क्या है, इसलिए यूज होता है ये कि एक एटलीस्ट वन टाइम ये इसको प्रिंट करवा सके। जैसे अभी देखो 1 टाइम ये प्रिंट करवा दिया इसको, अब चाहे सही हो या गलत हो ये नहीं देखेगा ये कि कंडीशन, कोई नहीं कंडीशन है इस इतने से बॉडी ऑफ लूप के लिए, कोई कंडीशन नहीं है। तो एटलीस्ट वन टाइम ये प्रिंट करके देगा अपने को, एटलीस्ट वन टाइम ये इतना एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, अदरवाइज सही है अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, अगर फॉल्स है तो तो अंदर आएगा ये, सॉरी बाहर जाएगा ये। तो अभी हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स है तो बाहर निकल गया, डन आएगा, डन दिखाएगा ये, तो ये डन दिखा दिया और इसके बाद बाहर निकल गया यहाँ से। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसको सही करना पड़ेगा कंडीशन को। तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा 10, और अब हम इसको रन करते हैं, डिबग करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे डिबग करके देखते हैं, और ये हमारा यहाँ पे है। तो ये 1 को प्रिंट किया पहले, प्लस प्लस करेगा तो 2 हो जाएगा। अभी देखो 1 है यहाँ पे 1 है ये, तो अब ये प्लस प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, 2 हुआ। अब ये वाइल कंडीशन ये ट्रू हो गया, तो फिर से डू के अंदर चला गया, ये इसके अंदर आ गया, इसको फिर से प्रिंट करेगा ये इस तरीके से 1 2 3 4 जो भी है करते जाएगा इधर, जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग वो प्रिंट करते जाएगा। अब ये देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अंदर है यहाँ पे, तो डू का ये डू की बॉडी है और वाइल कंडीशन यहाँ पे हमने दे दिया। तो वाइल अगर ट्रू है तो अंदर चला जाएगा डू के अंदर, अगर फॉल्स है तो बाहर निकल आएगा, जैसा कि सभी में चल रहा है। सॉरी उसके लिए कि मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा किया आप लोगों को कि ट्रू के केस में फॉर लूप और वाइल लूप चलता है, और डू वाइल जो है तो फॉल्स के केस में चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी जो है तो ट्रू के ही केस में चलता है, बस इसमें क्या डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में, कि इसमें हम कंडीशन बाद में देते हैं और वाइल लूप में क्या करते हैं, हम कंडीशन पहले दे देते हैं। तो कंडीशन हमारा चेक होने के बाद ही वो बॉडी को रीड करेगा, और इसमें क्या है कि हमारा कंडीशन बाद में है, तो इसका क्या मतलब निकल रहा है कि हमारा एटलीस्ट वन टाइम, एटलीस्ट वन टाइम एक बार तो ये चलेगा ही चलेगा, इसका बॉडी जो लूप की बॉडी है डू वाइल की, वो एटलीस्ट वन टाइम तो चलेगी ही चलेगी। ये कई बार हमें ज़रूरत होता है इसका लॉजिक में, तब हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे हमें केवल ऐसा कोड लिखना होता है जहाँ पे हमें एटलीस्ट वन टाइम वो कैलकुलेट करवाना है, या प्रोजेक्ट कोड जो है तो रन करवाना है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करके रन करेगा या ना करेगा, ऐसा है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा सभी लूप में, आप फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ,
प्रीवियस स्टेटमेंट के लिए सॉरी, उसमें मैंने थोड़ा सा मिस्टेकली बोल दिया था कि डू वाइल में फॉल्स कंडीशन में अंदर जाता है, ऐसा नहीं है। ये जितने भी वाइल लूप हैं उसमें सबका एंट्री जो है तो ट्रू कंडीशन में ही होगा। और इसको जो है तो आप अपने माइंड में ही रखिएगा, क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि हमने कुछ प्रोग्राम किए थे अपने प्रैक्टिकल नहीं, अपने लाइव लाइव प्रोजेक्ट्स में। उसमें हमने कुछ इस तरीके से कंडीशंस लगाए हुए थे जिसकी वजह से वो फॉल्स रिटर्न करवाता था और हम उसमें डलवाते थे। बट सी लैंग्वेज में अभी हम जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं करके, उस टाइम पे ये हमें ट्रू में ही रिटर्न करवा रहा है, तो इसलिए हमें ट्रू में ही हमें पता है रखना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि ये बेस है। तो ट्रू के उसमें ही ये इन साइड में जाता है, लूप के अंदर जाता है। तो अभी ये कहाँ पे हमें हमारी आई की वैल्यू क्या है, 7 है, और ये अभी अंदर जा रहा है इसके, फिर से प्रिंट करेगा अब 8 9, फिर बनेगा 9 को प्रिंट करेगा। अब 9 लेस देन इक्वल टू 10 है तो अंदर जाएगा, फिर से प्रिंट करेगा 9 को, 10 को प्रिंट किया। अब ये क्या है, 11 हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। अभी ये देखिए, तो ये 11 वैल्यू हो गए, तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगा, तो फॉल्स होगा तो ये बाहर जाएगा, यहाँ प्रिंट में जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे फॉल्स कंडीशन आ जाएगी। तो ये देखिए, ये बाहर आ गया, और ये अब इसको प्रिंट करेगा डन को, लूप से बाहर निकल के डन को प्रिंट कर रहा है। तो गाइस आपको ये समझ में आ रहा होगा कि डू वाइल और वाइल सेम ही चलते हैं, बस एक ही इसमें कंपेरिजन किया जा सकता है कि ये एटलीस्ट वन टाइम लूप के बॉडी को रन करेगा, वो विदाउट कंडीशन क्योंकि रहता है ये। तो जैसा कि मैंने आपको रिक्वायरमेंट नहीं बताया है इसका, कि रिक्वायरमेंट इसकी कब आती है, कैसी आती है, कि हमें एटलीस्ट वन टाइम वो रन करवाना हो वाइल लूप के अंदर भी, तब हमें इसको लगाना होता है। तो अब मैं इसका जो है तो आपको टेबल में दिखाता हूँ, टेबल कैसे हम इसका बना सकते हैं। टेबल 2 का टेबल हमें प्रिंट करवाना है, तो कैसे करेंगे हम इसमें। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिजल्ट ले लेंगे हम, रिजल्ट इक्वल टू 0 कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या करना है, अरे सॉरी, रिजल्ट रिजल्ट इक्वल टू क्या किया, आई मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आई की वैल्यू नहीं दिखा कर हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, रिजल्ट की वैल्यू दिखा देंगे, और ये रन कर देंगे इसको। तो रन करेंगे तो हमारे पास 2 का टेबल बन के आ जाएगा, 2 4, ये देखिए आप, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और डन लास्ट में। तो वैसे ही रन कर रहा है जैसा कि हमने फॉर लूप में रन करवाया है, जैसा हमने वाइल लूप में रन करवाया है, बस थोड़ा सा लिखने का टेक्निक चेंज हो गया है। इसमें भी हमने कंडीशन यहाँ पे लगाया कि लेस देन इक्वल टू अगर होगा आई 10 से, तब तक चलेगा ये लूप, ये कंडीशन तब तक ट्रू माना जाएगा जब तक कि ये आई की वैल्यू 10 से लेस देन है या इक्वल टू है, और ये रन करवा देंगे। लेकिन इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि अगर हमारा मान लो बाय द वे कि हमने यहाँ पे कंडीशन डाल दिया ये ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन 10, तो क्या वैल्यू आएगा यहाँ पे, एटलीस्ट वन टाइम तो ये मल्टीप्लाई करवाएगा ही, मतलब 2 आएगा, 2 आएगा और डन आएगा, क्योंकि इसके बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देखिए, इसको मैं रन करता हूँ, इसमें आप देखिए 2 आया और डन आया, मतलब कहने का कि एटलीस्ट वन टाइम तो रन होगा ही। अब मैं इसको डिबग करके दिखाता हूँ आपको एक बार, तो इसमें आप डिबग कीजिए। तो ये हमारा, हम इसको रन करते हैं, डिबग करते हैं, स्टेप इनटू किया हमने, रिजल्ट 2 बना, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 बन गया रिजल्ट। अब रिजल्ट को प्रिंट कर देगा ये, अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगी है इसमें, 2 आ गया इसमें, अब कंडीशन में जाएगा। अब ये आई की वैल्यू 2 कर देगा, आई की वैल्यू क्या करेगा, 2 कर देगा, इंक्रीमेंट कर दिया, आई की वैल्यू 2 हो गया। अब ये कंडीशन रीड करेगा यहाँ पे, आई की वैल्यू 2 के साथ 2 इज ग्रेटर देन 10, 2 इज ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं है,
2 लेस है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होकर के ये इसमें बाहर लूप से बाहर निकल आएगा। तो लूप से बाहर निकला, प्रिंट में आ गया और ये डन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ रहा होगा कि ये किस तरीके से ये काम कर रहा है। मतलब एटलीस्ट 1 टाइम तो इसको रन होना ही होना है, लूप की बॉडी को एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होना ही होना है एटलीस्ट, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। उसके बाद ट्रू होगा तो जैसे हर लूप सभी लूपों में अंदर चला जाता है, एंट्री कर जाता है तो एंट्री कर जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो एग्जिट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा लूप से। मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी उल्टा थोड़ा सा बता दिया था, मुझे ध्यान में नहीं था कि वाइल लूप और डू वाइल और फॉर लूप सभी ट्रू कंडीशन में ही अंदर जाता है। मैंने थ्योरी में बताया था कि डू वाइल जो है तो फॉल्स कंडीशन में अंदर जाता है, तो वो थोड़ा सा गलत है। तो आप लोग थ्योरी को और प्रैक्टिकल को कोऑर्डिनेट करके सुनिएगा, देखिएगा। तो गाइज ये हो गया आपका ट्रू का टेबल का बन गया। और अगर आपको मैं ये बोलूं कि आपको इनपुट करके चलना है कि कोई भी टेबल प्रिंट में आ जाए, प्रिंट हो जाए, तो आप कोई भी टेबल को प्रिंट करने के लिए वही टेक्निक रखना है। आपको एक इनपुट के लिए वेरिएबल लेना है, मैं दे देता हूँ इन इनपुट टू 0 कर दिया हमने या, और इसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंटफ कर दिया। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ठीक दिखा। प्रिंटफ यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, एंटर वैल्यू और सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, स्कैन अप कर दिया। स्कैन अप जैसा कि हमने पहले के प्रोग्राम में किए हुए हैं फॉर में और डू और वाइल में, वही चीज़ हम डू वाइल में भी कर रहे हैं। तो एम्परसेंट टेबल इनपुट, और ये यहाँ इसको वो कर दिया, सेमीकोलन से क्लोज किया लाइन को। अब हम इसको जहाँ पे 2 लिखे हुए हैं बस इसको चेंज कर देंगे, बाकी हमारा लॉजिक सेम है। अब हमारा कोई भी हम इनपुट करेंगे तो वो आउटपुट हमें वही देगा जो हमें चाहिए है, जिस चीज़ का हमें टेबल देखना है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हमने स्टार्ट किया इसको, तो हमने यहाँ पे 3 किया, 3 का टेबल दे दिया 30 तक, 3 से लेके 30 तक। फिर आप जो है तो 15 का देखना चाहते हैं तो 15 का दिखा देगा ये, 15, 30, 60, 75 लाइक दैट आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप पूरा पूरा देख सकते हैं, फ्लो इसका वही चलना है जैसा चल रहा था। बस आपको थोड़ा सा इसमें ये देख करके करना है कि कहीं पे लॉजिक आपका गड़बड़ ना हो। मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, सभी लूप जो है तो ट्रू कंडीशन में ही चलने हैं। इंटर जो है, जो बॉडी के अंदर लूप की बॉडी के अंदर जो जाना है कंट्रोल को, वो ट्रू कंडीशन में जाना है, वो फॉल्स में डू वाइल में नहीं जाना है, ट्रू में जाना है। तो और वाइल में भी सब में, फॉर में, वाइल में, डू वाइल में, सभी में ट्रू कंडीशन के ही अंदर जाएगा ये। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, पूरी तरीके से आपको ये समझाया गया है प्रैक्टिकल करके। इसमें आप जो है तो जैसे आपको इवन ऑड का करना है सपोज दैट, तो इवन ऑड का करेंगे तो कैसे करेंगे, आपके लिए ये सब कुछ नहीं करना है। अब इवन ऑड के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रिजल्ट है इसको हटा दो आप, ये रिजल्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे इफ लगाना है आपको, इफ आई मॉड्यूल 2 है इक्वस टू 0 आता है तो आपका वो वैल्यू इवन हो जाएगा। और प्लस प्लस हमेशा इसके बाहर रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि ये हमें हर कंडीशन में प्लस तो करवाना ही है, इंक्रीज करवाना ही है, तो हमें प्लस प्लस को बाहर ही रखना है। तो आई प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट बाहर रहेगा। इसमें प्रिंट कब करवाएगा ये, जब उसको उसका जो वैल्यू है आई है डिवाइडेड हो जाएगा पूरी तरीके से विदाउट रिमाइंडर, तो
तो उसको जो है तो इवन कहते हैं। तो ये जो है तो आपको इवन में आउटपुट इसका दिखाएगा। हम देखते हैं इसको कैसे दिखा रहा है ये। तो 1 to 10 जो है तो इतने इवन हैं। अभी हम इसको डिबग करके देखते हैं। तो डिबग करते हैं हम इसको। पहले हम इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लें। अब इसको डिबग करते हैं। तो इसमें जो है ये हमारा आ गया यहाँ पे। और आप देखिए यहाँ पे ये डिबगर आ गया इफ कंडीशन के पास, यहाँ पे आ रहा है। इसमें ये आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू 2 हो गई है, 2 है। नहीं नहीं, अभी आई की वैल्यू कितना है, ये हम एक बार जब स्टेप इनटू करें तो आई की वैल्यू दिखा देगा यहाँ पे। तो अभी आई का वैल्यू कितना था, आई 1 था, इसलिए ये प्रिंट के अंदर नहीं गया। ये कहाँ गया, अंदर जाकर के प्लस प्लस करेगा। अब ये प्लस होगा और 2 बन जाएगा, ये 2 हो गया। अब फिर से ये वाइल कंडीशन में चेक किया और ऊपर चला जाएगा इस बॉडी में। तो बॉडी में जाएगा ये, फिर से ये इस तरीके से डिवाइडेड हो गया, तो इसलिए 2 को दिखा देगा। अब ये आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 3 को फिर से बाहर निकाल देगा, वाइल कंडीशन चेक करेगा, फिर 4 होगा, 4 को ये चेक करेगा और प्रिंट करेगा, फिर 5 कर देगा उस आई की वैल्यू को। इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये पूरा जो है तो आपके 10 तक चलेगा। जैसे ही 11 होगा उसके बाद ये बंद हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और डन हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पे आप जो है तो वैल्यूज़ और भी आपको जितना बढ़ाना है, जैसा कि आप सभी में बढ़ाते आ रहे हैं 100 में, तो सेम लॉजिक, सेम चीज़ें, सेम आउटपुट हम गेट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, जब आप मैथमेटिक्स से अगर पढ़ रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स में देखा होगा कि एक ही चीज़ को सॉल्व करने के लिए कई सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमें, और वो चीज़ हम सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन से लेकर के, डिफरेंट डिफरेंट उसके सोल्यूशन होते हैं। तो वैसे ही इसमें भी हमारे पास तीन तरह के लूप हैं, उनका भी यूज करके हम कर लेते हैं। हमारे पास ये भी लूप भी है, तो एक तरीके से जंप ही होता है कि बार बार जंप करके वो ऊपर जाता है और उसको रीड करता है, फिर से जंप करके ऊपर जाता है। तो गो टू की तरह के ये भी काम कर रहा है। और कंटिन्यू और ब्रेक हम लूप के लिए ही लगाते हैं। जो हमारा जंपिंग स्टेटमेंट है उसमें भी हम कंटिन्यू और ब्रेक करके उसको जो है तो हम जंप करवा देते हैं, लूप से बाहर या लूप के अंदर करवा देते हैं, इस तरीके से होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और हम आगे जो है तो हमारा लूप का पैटर्न, लूप का जो भी था, जितना भी प्रैक्टिकल थे तीनों तरह के लूप के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं इसके बाद जो है तो कुछ प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा, जिसमें हम लूप्स के मल्टीपल नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे। उसमें हम कुछ पैटर्न्स प्रिंट करेंगे, कुछ हम अच्छे प्रोग्राम तैयार करेंगे। तो 3-4 प्रैक्टिकल एटलीस्ट हम करेंगे अलग अलग सेशन में। और उसको हम आपको प्रैक्टिकल को हम दिखाएंगे, करके आउटपुट्स दिखाएंगे, लॉजिक्स कैसे तैयार करते हैं, लॉजिक कैसे तैयार करना होता है वो हम बताएंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे एरे में उसके बाद। तो हमारा अभी जो नेक्स्ट क्लास होगा वो भी हमारा प्रैक्टिकल का ही होगा। हम उसमें कई तरह, तीनों तरह के लूप को, इफ एल्स को, कंटिन्यू, ब्रेक, सभी को मिला जुला करके हम बनाएंगे लॉजिक, और वो दिखाएंगे हम आपको कि कैसे रन होता है, कैसे काम किया जाता है, उनमें कैसे लॉजिक तैयार किया जाता है। ये तो सारे सिंपल प्रोग्राम थे, इनमें कोई वो नहीं था, लॉजिक नहीं था, कोई खास लॉजिक नहीं थी। लेकिन जो हमारे जो आगे के लॉजिक्स वाले प्रोग्राम होंगे उनमें मैं आपको दिखाऊंगा लॉजिक्स कैसे तैयार किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लूप, इफ एल्स, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रही हैं तो आप वीडियो के कमेंट में जा करके मुझे कमेंट करके बताएं। और जो मेरे पिछले सेशंस के जितने भी क्लासेस के वीडियोस हैं, मैं इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, उसमें सारे लिंक्स होते हैं, आप उनमें से भी जाके देख सकते हैं।
और कहीं पे अगर दिक्कत होती है तो उस वीडियो के कमेंट में ज़रूर मेरे को बताएं, मैं उसमें आपको क्लियर करने का, उस कंसेप्ट को क्लियर करने को पूरी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि वो कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। और कहीं पे आपको लगता है कि मैंने गलत बताया हुआ है, कहीं पे कई बार होता है, जैसा कि आज ही मैंने थोड़ा-सा प्रॉब्लम मैंने बता दिया, मैंने थ्योरी में बताया था, उसकी वजह से मैंने प्रैक्टिकल में बोल दिया उन चीज़ों को, लेकिन जब प्रैक्टिकल कर रहे थे हम तो हमने देखा कि वो गलत था। तो उसके लिए मेरे को अगर कहीं पे मेरी बताई हुई चीज़ें गलत हो रही हैं तो आप उसको भी बताइए, मैं उसको सुधारूँगा, उसको ठीक करूँगा। तो थैंक यू गाइज़, थैंक्स अ लॉट, और आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।